जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी के बीच में आ चुकी हूँ एक नई रीडिंग लेकर के। और रीडिंग का जो थीम है आज का बहुत ही सुंदर है। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन, हमारे महाकाल, भोलेनाथ, हनुमान दादा, माँ काली आपको हर एक सिचुएशन से किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा है। आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको पता नहीं है बट स्लोली स्लोली आ रहा है, आपको हैप्पी कर देगा। ओके, या आपके मूड को चेंज करेगा या आपकी लाइफ को ही चेंज कर देगा। आप गेम चेंजर साबित होने वाले हो। आप एक खिलाड़ी हो, क्या हो, जो भी हो, जो भी मैसेज आएगा आपके सामने होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए और इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच आप सभी का। और मैं जितना ही थैंक यू बोलूँ उतना ही कम है डियर। थैंक यू सो मच। जो भी सुपर चैट कर रहे हैं, सुपर थैंक्स भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज रीडिंग का जो थीम है, तो रीडिंग का थीम अभी कुछ भी नहीं है, बट रीडिंग में जो भी निकलेगा, ठीक है, आज जो एनर्जी मुझे चेकआउट हो रही, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको पता चले। थैंक यू सो मच। ओके, उन्होंने बहुत हाथ पांव मारे आपको रुलाने के लिए, आपको मिटाने के लिए, लेकिन क्या आप मिटे नहीं ना? हाँ, तो आप वो सोल नहीं है जो मिट जाए। ठीक है, यूनिवर्स के आप बहुत बहादुर बच्चे हैं, बहुत बहादुर। ठीक है, बहुत सोल्जरी से आप लड़ते हैं और आप एक सोल्जर सोल है। ठीक है, कोई नहीं गिरा सकता। ओके, थैंक यू सो मच। कोई नहीं गिरा सकता मनो, कोई नहीं गिरा सकता। हाँ, कितनी भी ताकत लगा लो। ओके ओके ओके, गिराया तो बहुत गया, बहुत आपको दूर किया गया। आप फैमिली के साथ न रहो, आप अपने घर में न रहो, आप फैमिली से दूर रहो, बच्चों से दूर रहो, दूर किया गया। बहुत हद तक वो कामयाब हुए, लेकिन डिवाइन को कहाँ ये मंजूर है? डिवाइन को ये मंजूर ही नहीं है ना। इसीलिए उन्होंने भी फैसला किया कि मैं अपने बच्चे को दूर नहीं जाने दूंगा, मैं अपने बच्चे को टूटने नहीं दूंगा, बिखरने नहीं दूंगा। ठीक है, हर हाल में इसको पैम्पर करूँगा, हर हाल में इसको संभालूँगा। और संभाला है ईश्वर ने आपको, बहुत ज़्यादा संभाला है। आप टूटते टूटते, बिखरते बिखरते बिखरे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी का बहुत ज़्यादा किसी को चोट आई है, एकदम जैसे जाते जाते जीवन से जाते जाते जैसे किसी को ईश्वर ने बचाया है बहुत ज़्यादा, या किसी से बहुत बड़ा आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उस लड़ाई झगड़े में आपके पैर में चोट आई है, आपकी गर्दन में चोट आई है, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ। ओके, जो भी है बट हुआ है और आपको तभी वहाँ से विश्वास हुआ है और ये हुआ है, ये हुआ है बहुत अभी हाल में ही हुआ है किसी के साथ। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि उन्होंने कोशिश दूसरी थी, उनकी बहुत बड़ी कोशिश थी, लेकिन उस कोशिश में वो नाकाम हुए हैं। जिन लोगों ने ये हमला किया, जिन लोगों ने आपके ऊपर ये हमला बोला है, तो वो लोग बहुत हद तक नाकाम रहे हैं। आप यहाँ पर सेफ बच्चे हो। वो जो हमलावर था वो सिर्फ हमला कर पाया है, लेकिन आपको चोट नहीं आई है। हाँ, आप दहशत में आ गए हो, आप रोए हो, आप चिल्लाए हो, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आप फिर भी आप बचे हो, आपको खरोच नहीं आई है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए भेजी उन्होंने, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बैकफायर होकर के डिवाइन ने ऊपर उन्हीं के पास लौटा दिया। क्योंकि जब हम ईश्वर को अपना पूरा सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, आपने ईश्वर को समर्पित किया, ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया, बहुत अच्छी तरीके से आपको संभाला। ठीक है, इस तरीके से संभाला। अभी इसी बीच में आपके साथ में यहाँ पर कुछ ऐसा तो हुआ है, ठीक है, जो आपको बहुत दर्द दे करके गया है।
कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी आप शुक्रगुजार हो कि मतलब आप ये बोलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि भला करे भगवान, कम से कम कुछ ऐसा तो था जो मैं बचा। तो बिल्कुल फाइनली आपके साथ कुछ ऐसा तो हुआ जहाँ पर आपके बचने के चांस नहीं थे, ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए, बहुत ज़्यादा सहमे हुए। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप हमेशा, आपकी फैमिली हमेशा प्रोटेक्टेड है, ठीक है। कहीं न कहीं आप फैमिली को लेकर के कंसर्न हो, अपने बच्चों को लेकर के आप कहीं न कहीं यहाँ पर सोच सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप अपने बच्चों के लिए प्रेयर करते हो, प्रार्थनाएँ करते हो कि इन लोगों ने मुझे तकलीफ़ दी तो कहीं मेरे बच्चों को न दे दे, ठीक है। सबसे पहला कार्ड ये आया, तो इसी वजह से तो आपके दिल में, दिमाग में चिंता तो है, चिंता का विषय है आपकी, हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ पर जो फैमिली का जो पहले ही कार्ड आया ना निकल कर के, तो यहाँ पर आपको पता है कि मेरे बच्चे प्रोटेक्टेड है या नहीं, मेरे बच्चों का क्या होगा, कुछ ऐसा आपके मन में, आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। लेकिन और उसी वजह से आपका यहाँ पर माइंड काम नहीं कर रहा, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया। कुछ ऐसा कि आप उलूल-जुलूल सोचते ही रहते हो। यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि ज़्यादा मत सोचो। किसी चीज़ को जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा ये ऐसी स्थिति पैदा होगी कि आप कुछ सोचने के लायक नहीं बचोगे, ठीक है। इसलिए कम सोचो। डिवाइन के प्रोटेक्शन में आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है। आपको सोचना बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने ये रायता फैलाया, जिन लोगों ने आपको इसमें डाला, ठीक है, तो वो ये लोग हो सकते हैं। ये लोग आज खुद ही उल्टे टंगे हुए हैं। ये आपकी पास्ट लाइफ का है, जो भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर सुधरती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आदिशक्ति के प्रोटेक्शन में हो। कोई यहाँ पर आप अपने करियर में ग्रोथ करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पर कोई इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू से रिलेटेड आपके पास कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ ऐसा या कोई पर्सन आ सकता है आपको गुड न्यूज़ देने के लिए, ठीक है। या आपने कहीं पर कोई फॉर्म वगैरह डाला हो, हैं, कोई सरकारी जॉब के लिए, हैं, तो उसके लिए भी, उसका भी जवाब आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर। और आप यहाँ पर कुछ लर्न करते हुए भी मुझे दिख रहे हो, ठीक है। लर्न करते हुए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप लेकर के बैठे हो। तो यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं कि फितूर की बातें हैं, लेने से, सोचने से कोई चीज़ें संभलती नहीं हैं। आपको उन चीज़ों को छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा। आपके अंदर जो विश्वास है, आपके अंदर जो विज़डम है, आपके अंदर जो नॉलेज है, उसको पकड़ के आपको चलना होगा, ठीक है। उसी से जब आप करेंगे, अपनी लाइफ में कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी आपको रास्ते नज़र आएंगे। आप एकाएक बैठे बैठे आप सोचो कि बस सोचने से सब कुछ हो जाए, नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आप सब लोग एकदम दिव्य शक्तियों के रक्षा कवच में हो, इसीलिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। चिंता की यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। और यह आप बहुत जल्दी, मुझे ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर बहुत जल्दी फॉरगिव, लेट गो, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में घटी हैं जिनको आप भूल नहीं पा रहे हो। इस मंथ में आप वो सारी चीज़ें लेट गो कर पाओगे, भूल पाओगे, या मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बंधन से यहाँ पर मुक्त हुआ है। ये मैं फाइनली ये यहाँ पर बोल दूँ, यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि आपको कोई ना कोई कोर्ट की तरफ से, कोई आपके मुकदमों की तरफ से, या कोई ऐसा कर्म आपसे कुछ ऐसा बिगड़ा जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं बंधन में मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो आप उस बंधन से यहाँ पर मुक्त हुए हो, ओके, तभी आप इतने यहाँ पर खुश हो, ठीक है। वो वाली यहाँ पर कहावत कि जान बची तो लाखों पाए, बुद्धू लौट के घर को आए, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो आपके अंदर कुछ तो ऐसा हुआ जो आपके दिल से चीख निकल गई, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर घटनाएं घटित हैं
या आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेट गो करने वाले हो। तो मतलब ये जो डर है, ये वो भय है, इस भय को आप यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। आप किसी यहाँ पर आप इस किसी चीज़ का बेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कोई बेटिंग यहाँ पर ये भी कर रहा है कि किसी का भाई ट्रांसफ़र होना है। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए सोच रहे हो आप कि मेरा ट्रांसफ़र कब होगा, कब नहीं होगा, अच्छी जगह होगा या बुरी जगह होगा, या मैं जिस जगह पर हूँ वो जगह सेफ़ है या नहीं है, जहाँ पर हूँ वही ठीक है, यहाँ से कोई ऐसी जगह मिल गई जहाँ बिल्कुल मैं अनकम्फर्टेबल महसूस करूँ। तो ये डिवाइन यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हो। आपको रेडी किया गया है, फाइनली आपको तैयार किया गया है। इसी वजह से आपको तूफान से, आग से, पानी से निकालते हुए डिवाइन लेकर के आए हैं। तो कुछ इसीलिए लेकर के आए हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल भय के मारे, डर के मारे आपकी बोलती बंद हो गई थी। कुछ ऐसा घटित हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा घटित वही हुआ है कि आपको बेवजह जो चोट लगी है, बिना वजह आपको जो दंड मिला है, जो सज़ा मिली है, उसके लिए उसमें किसी तीसरे का हाथ है, लेकिन वो दंड आपने भुगता। लेकिन वो रिवॉर्ड वो जिसने किया है, अब उसका किए जाने वाले का उसी की ओर वो चीज़ें भेजी जा रही हैं। ठीक है, एक कर्मा बैकफायर होकर के उसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर बड़ा शातिर पर्सन है, बहुत ही शातिर है। ठीक है, तो ये जो शातिराना हरकत जो इसने की है ना, कि आपको डुबो दिया, आपको गिरा दिया, आपको फंसा दिया। ठीक है, तो ये कैसे बच सकता है? इसीलिए वो सारी चीज़ें बैकफायर होकर के इसी की तरफ सारी चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो और एकदम प्रोटेक्शन में हो। आपके पास जो भी आ रहा है अब बिल्कुल बहुत अच्छा आ रहा है। आप भी हील होगे। ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ भी रह पाओगे, हंस पाओगे, खेल पाओगे। आपकी यहाँ पर मैं बिल्कुल ये देख रही हूँ, एक मायूसी, एक उदासी छाई हुई है आपके चेहरे पर। ठीक है, जो आप यहाँ पर हंस भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये देखिएगा। तो ये बैड समय था, बुरा समय था, ये बुरा समय जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको लेट गो करो। जो समय था वो बीत गया, अब समय क्या आ रहा है उस पर गौर करो। अब अपने समय को आपको कैसे अच्छा बनाना है। जो व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, जो पास्ट में आपकी लाइफ में जो इतनी सारी उलझनें आई हैं, इतनी सारी उलझनों के बीच में आपने अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया है। ठीक है, आप चुपचाप अकेले रो कर के चुप हो गए हो। आपके आंसू पोंछने वाला आपके आसपास कोई नहीं मिला है, बट अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको तैयार करना था ईश्वर को, ईश्वर ने तैयार किया है। आपके बहुत ज़्यादा हेटर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है, आप बहुत अच्छे पर्सन हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से आपके बिना वजह आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। ये देखिएगा, तो आप क्या हो? आप भाई, मैं कहूँ कि एक बादशाह हो तो बिल्कुल आप बादशाह हो। तो जब कोई व्यक्ति ऐसी शानो शौकत से जीता है तो उसके हज़ारों दुश्मन तो होते ही होते हैं यार। तो मैंने पहले ही बताया ना कि आपके पास ऐसे हज़ारों दुश्मन नहीं है, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है। ठीक है, किंग हज़ारों होते हैं, लेकिन आप किंग नहीं हो यहाँ पर, आप एम्परर हो। ठीक है, आप एक बादशाह हो, आप सभी को सब कुछ देने वाले हो। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस औकात में हैं, उस रेपुटेशन में हैं आज कि आप हज़ारों लोगों को रोज़ी रोटी देने वाले हो, या भविष्य आपकी जर्नी, आपकी डेस्टिनी आपको वहाँ लेके जाने वाली है कि आप भविष्य में ऐसे होगे कि आप हज़ारों लोगों को रोज़ी रोटी दोगे। आप हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो आपकी वजह से उनको उनके घर वालों को भोजन मिलेगा, उनको मनी मिलेगी, उनको एक अच्छी खासी जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी। आप ऐसी रिपुटेशन में आपको डिवाइन पहुंचाने वाले हैं। कुछ ऐसा भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो आपकी रिपुटेशन मुझे बहुत अच्छी यहाँ पर लग रही है और आपकी लाइफ मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ, बहुत अच्छे पर्सन। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ही मैच्योर हो, बहुत ही गंभीर हो, बहुत ही धीर हो, कम बोलना। ठीक है, और कम बातों में सारी बातें बोल जाना, है ना। आपका मान सम्मान, समाज में एक अच्छा रुतबा, समाज में एक अच्छी पकड़, समाज में एक अच्छी तमश आपकी है ना। आपकी बातों का लोग लोहा मानते हैं। ओके,
आपकी बहुत बड़ी इज्जत है। ये देखिएगा, आपकी इज्जत तो मतलब आप एक लग्जरी लाइफ के धनी हो, मालिक हो, अधिकारी हो, ठीक है। और ये अधिकार आपके पास था। अगर इस टाइम पर आप कहीं से वीक हो तो ये अधिकार बहुत जल्द, ये लग्जरी लाइफ आप अपनी लाइफ में बंधन से मैंने बोला ना कि आप छूट करके आए हो। एग्जैक्टली आपका बंधन में, प्रतिबंधन में आपका कुछ स्वामित्व, कुछ ऐसा आपकी पैतृक संपत्ति, कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी संसाधन की चीज़ें जो आपके प्रतिबंधित हैं, वो इस समय छूटने वाली हैं या छूट चुकी हैं, ठीक है। ये करेक्ट मैसेज है आपके लिए। तो आपकी जो लाइफ की जो लग्जरीज है, आपकी लाइफ में जो सारी चीज़ें हैं, आप बेशक अकेले हो सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ में धन पैसे की, लाइफ में किसी भी संसाधन की कमी नहीं है। आपकी लाइफ में आप सारी प्रोस्पेरिटी आप यहाँ पर लग्जरीज लाइफ आप यहाँ पर प्रेजेंट करते हो, ठीक है। आपके नाम है भाई, और ये आपका हक है, आपका अधिकार है। तो आपकी मेहनत का है, आपने मेहनत से इसको कमाया है, तो ऐसे कोई छीन करके कैसे ले जा सकता है, ठीक है। आपने मेहनत करी है अपने लिए, ये देखिएगा, मेहनत करी है तभी आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दे रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। आपने मेहनत करके कमाया है, पसीने बहाए हैं, पसीनों से एक एक कौड़ी जोड़ी है, पसीनों से अपने घर को बनाया है, पसीनों से आपने पसीने बहा करके, बहुत मेहनत, कड़ी मशक्क़त करके आपने अपनी लाइफ को, आपने अपने आप को यहाँ पर पहुँचाया था, यहाँ पर पहुँचाया है। तो ये आपकी लाइफ का असली आपका ये चेहरा है, और आपको डिवाइन यहाँ पर ये देने वाले हैं। ये आपका समय यहाँ पर आ चुका है कि आप जिस ऊर्जा में थे, जो आपकी औकात थी, जो आपकी रिपोर्टेशन थी, वो आपको दी जाए। तो आपको आपकी रिपोर्टेशन यहाँ पर डिवाइन वापस करते हुए, आपका समय यहाँ पर आपके हक में फैसला करता हुआ बिल्कुल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ मैं देख रही हूँ। यहाँ पर ईश्वर आपको ब्लेसिंग देते हुए, क्योंकि जब बहुत समय हो जाता है ना, बहुत चीज़ें, जब बहुत घटनाएं हद से ऊपर हो जाती है ना, तब यूनिवर्स को, तब ईश्वर को अपना हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर का हस्तक्षेप इसीलिए हो रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपने पास्ट में बहुत सादा सिचुएशन जो आपने किया नहीं, उसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ा है, लोगों ने भुगताया है। वही लोग, जिन लोगों को आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उन्हीं लोगों ने आपके लिए रास्ते में कांटे बिछाए। ये वो लोग हैं जिन लोगों को भाई का क्या होता है, क्या होता है, इनको पता नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ें बताने वाले आप, समझाने वाले आप, सिखाने वाले आप। और जब समय थोड़ा सा वीक क्या हो गया, वही सांप फन करके खड़े हो गए। तो इन सांपों के फनों को कुचला जाने वाला है, डिवाइन के द्वारा कुचला जाएगा। जिन सांपों को ये लगता है कि जो मैं हूँ, आज मैं ही बहुत बड़ा धनवान हूँ, मेरी बहुत बड़ी सक्सेसफुल लाइफ है, मेरी हैप्पी लाइफ है, मुझसे बढ़िया कोई नहीं, तो ये वही बंदा है, ये वही पर्सन है जो आपको देख देख करके इसकी जलती थी, इसकी फटती थी, ठीक है। ये वही पर्सन है, ठीक है। लेकिन अब इस पर जब इसकी फटेगी, इसकी जलेगी ना, तब इसको समझ में आएगा, क्योंकि इसने बहुत वर्षों तक, मुझे ऐसा लगता है विगत वर्ष बीत चुके हैं आपको इस पर्सन की पर्सनालिटी का दोहरा चरित्र सहते सहते, और इस पर्सन की गलतियों का, जेलसी का खामियाजा भुगतते भुगतते आपको और आपकी पार्टनर को, आपके बच्चों को, आपको बहुत बरस बीत गए। यहाँ पर अगर मैं 10-12 बरस बोलूँ, 13 बरस बोलूँ तो झूठ नहीं होगा, इतने बरस बीत गए हैं आपको दर्द सहते सहते। तो डिवाइन ने आपको बहुत दिनों से दर्द में देख रहे हैं, तो कब तक आखिरकार वो दर्द में देखेंगे? एक ना एक दिन तो न्याय होना ही है ना, न्याय होगा, होके रहेगा। जिन्होंने जो भी दिया है, कहते हैं ना, व्यवहार, हमारे गांव की एक रीत होती है, व्यवहार में हमें जो देता है, जिसके घर से जैसा व्यवहार आता है ना, हम लोग उसके घर में वही व्यवहार भेजते हैं। अगर 4 पूड़ी आई है तो 4 पूड़ी 1 लड्डू जरूर से जरूर जाएगा। भाई जितना दिया है उतना ही थोड़ी ना दे देंगे, है ना। आम तौर पर ये सहज उदाहरण मैं दे रही हूँ, जिनसे आपको समझने में आसानी हो। जिस तरीके से आप व्यवहार लेते हो ना,
आपके घर में व्यवहार आता है ना, किसी ने 4 दिया, किसी ने 5 दिया, तो आप क्या उतना ही दोगे? बहुत से लोग होते उतना ही देते हैं, लेकिन मेरी बात करूँ ना, तो मैं कभी उतना नहीं देती। मुझे अगर किसी ने 4 दिया है तो मैं 10 ज़रूर देती हूँ। हाँ, ये मेरी पर्सनालिटी, मेरी खुद के विचार हैं, जो मुझे ऐसा थॉट आया कि मैं साझा कर दूँ, ठीक है। मैं कभी किसी को 5 के 5 नहीं देती। अगर किसी ने 10 लड्डू दिए तो मैं 20 देने की हमेशा कोशिश करती हूँ कि भाई मैं 20 दूँ, और मैं देती हूँ 20, ठीक है। मुझे डिवाइन इतना मजबूत करते हैं कि मैं उसके 20 लड्डू लौटाती हूँ। अब यहीं पर अगर किसी ने मुझे 20 गाली दी है, अब सोचो, अब आप ये बोलोगे कि मैम तो आप 20 गाली भी देती होगी। नो, गाली नहीं देती। अगर उसने 20 दी है तो उसकी 20 की 20 गाली सुरक्षित है मेरे लिए, और मेरे दिल में सुरक्षित है, मेरे घर में सुरक्षित पड़ी हुई है। समय आने पर ईश्वर उस तरीके से उसको लौटाते हैं, और अभी तक लौटाया है और आगे भी लौटाते रहेंगे। दावा है मेरा, 1 दोगे 10 मिलेगी, 10 मिलेगी। अगर 1 उंगली मेरी तरफ उठाओगे तुम्हारी और हज़ारों उंगलियां उठेंगी। मेरा दावा है, यहाँ से जो ट्रुथ मैं देती हूँ ना, वो कभी खाली नहीं जाता। पत्थर की लकीर तो कभी ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन जो ट्रुथ यहाँ से दे दिया ना, वो कभी डेस्टिनी में लिख के रह जाएगा, मिटेगा नहीं। चाहे लाख सर पटक डालो किसी भी मंदिर काबा में जा कर के। इसीलिए कहती हूँ कि कर्मा जो करोगे ना, भुगतना पड़ेगा। हर एक सोल एक जैसी नहीं होती है ना। कुछ लोग होते हैं जो भुला देते हैं भाई, कुछ लोग होते हैं भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है, मेरा ईश्वर नहीं भूलता, मेरी माँ नहीं भूलती है। उसको पता होता है कि क्या दिया गया है भाई, क्या इसको मिला है, तो वो ज़रूर लौटाती है, ये मैं जानती हूँ। और वो लौटाती है, डेफिनेटली आज तक लौटाया है और हमेशा लौटाती रहेगी। लोगों को अगर ये लगता है कि मैं कुछ पा करके इनका छीन करके मैं खुश हूँ, तो कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन इंतज़ार करो। घड़ियाँ बीत रही हैं, इंतज़ार करो। बेवजह मुझसे जलन है, बेवजह मुझसे जलन करते हो, इसमें कसूर नहीं है मेरा। बेवजह मुझसे जलन करते हो, इसमें कसूर नहीं है मेरा। बुरी है तेरी नजरें, बुरा है फितूर तेरा, मैं क्या करूं, समझे। तो ये बिल्कुल सच है। जब देखने वाले का नज़रिया बुरा होता है तो उसको, उसके सामने भगवान भी खड़ा हो ना, वो भी बुरा ही नजर आएगा। शिशुपाल था, शिशुपाल श्री कृष्ण कन्हैया से बहुत जलता था, बहुत जेलसी फील करता था शिशुपाल, ठीक है। उनकी बुआ का लड़का था, लेकिन जो उनकी बुआ थी, बुआ ने श्री कृष्ण से ये वरदान मांग लिया था कि मेरा बेटा आपको 100 गाली दे और तो माफ़ कर देना, अगर उससे ऊपर दे दे तो मत माफ़ करना। श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल ठीक बुआ। भाई अब वो मामा के लड़के थे, वो बुआ का लड़का था, ठीक है। श्री कृष्ण ने कहा जिस दिन 1 गाली ओवर हो गई उस दिन काम तमाम। बात वहीं की वहीं रख दी गई। उनकी बुआ ने कहा कि ठीक है, जब एक तो क्या, उनको बुआ को पता था क्या कि 108 गालियां दे डालेगा, ऐसा निकम्मा निकलेगा उनका बेटा। लेकिन हाँ, ऐसा निकम्मा था भाई, उसने 108 गाली दी। जब 101 पे भी कृष्ण नहीं बोले, 2 पे भी नहीं बोले, 3 पे भी नहीं बोले, 4 पे भी नहीं बोले, जब गाली नंबर 5, 6, 7, 8, चक्र सुदर्शन की गति तेज हो गई और सर धड़ से अलग हो गया, सर पिंडी से जुदा हो गया, ठीक है। ये हमारी भागवत की, सनातन की सबसे पहली, महाभारत की ये कथा, जो हमको ये बताती है कि 100 तक गाली भी दी जाए ना तो चुप रहो, और जब 100 से ओवर हो जाएगी ना, ईश्वर अपने आप सारी चीज़ें अपने आप चूड़ी पे चूड़ी जाने लगेगी। और वो जो जहाँ से वो जो अनफोल्ड हुआ था ना, जो वोल्ट, जिस वोल्ट में नहीं लग रहा था, अपने आप फिट हो जाएगा। बस भूल कभी मत करना जो मैं बोली हूँ भाई, चक्र सुदर्शन मत चला देना, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये देखिएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहे हो कि जैसे आपके जो हेटर्स हैं
जिन लोगों ने आपको आधी रात को जगा करके, आधी रात को जगाया, अपने साथ लेकर के जाते हैं भाई, अपनी हेल्प करवाते हैं, ठीक है। और जब आपकी बारी आती है हेल्प लेने की, तब दूर खड़े होकर के क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे लोग अगर लाइफ में अगर जुड़ते हैं, तो इन लोगों की लाइफ में क्या अच्छा होता है? क्या कभी नहीं हो सकता। तो यही इन लोगों की लाइफ है, ये इनका कर्मा है, इन्होंने आपके साथ किया है, ये इनको भुगतना पड़ेगा, इनको भुगतने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए एक ब्लेसिंग नहीं है, आपका कैरियर, आपका रिलेशन, आपका मान सम्मान, आपका ओहदा, आपका नेम फेम, यहाँ पर डिवाइन बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है जैसे 6 सप्ताह, आई क्लेम दिस, मैं भी क्लेम करती हूँ, बहुत जल्दी फैसला होगा जो आपके हित में होगा। आपकी पैतृक संपत्ति जहाँ कहीं भी प्रतिबंधित होगी, वो 6 हफ्ते के अंदर छोड़ी जाएगी, 6 हफ्ते के भीतर, 6 दिन के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर, मंथ तो नहीं जाऊँगी मैं, ओके। ये शिव शक्ति की यहाँ से ब्लेसिंग है, ये सबसे बड़ा कन्फर्मेशन है आपके लिए, ओके। जिन्होंने जो किया है वो उसका दंड भुगत रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चिंता नहीं करनी है। और हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, ओके। और यहाँ पर मुझे किसी के लिए लव लाइफ से भी आ रहा है, ओके, जैसे किसी का दिल भी टूटा है यहाँ पर, हाँ, ओके ओके, यहाँ पर आपका दिल भी टूटा है। ये यहाँ पर दिल टूटने की जो कहते हैं ना, जब दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं होती है, लाठी चलती है तो आवाज़ आती है, लेकिन भगवान की जब चलती है तो आवाज़ नहीं आती है। तो कुछ ऐसा आपके साथ दिल यहाँ पर लव लाइफ में भी किसी के साथ हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे साजिश के तहत धोखा, ठीक है, साजिश के तहत धोखा हुआ है आपके साथ। आप जिसके साथ लव लाइफ में थे उसके साथ शादी करने वाले थे, बट कोई तीसरा आकर के भाई फंसा करके और वो चिड़िया उड़ा ले गया। आप सिर्फ खड़े देखते रह गए, आप कुछ नहीं कर पाए यहाँ पर। तो आगे की ओर आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप आगे की ओर बढ़ो, ठीक है। यहाँ पर आपको आगे की ओर बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, तो आप आगे की ओर बढ़ो, ठीक है। कोई छोटा सा फैसला, आपका छोटा सा फैसला, छोटी सी कामयाबी आपकी कहानी लिख सकती है, ठीक है। उस चीज़ के आप हमेशा उसका कारण ढूंढिए, ठीक है, जिस वजह से आप प्रसन्न होते हो। वो कारण मत ढूंढना, हाँ मैं बता रही हूँ, वो कारण मत ढूंढना। किसी किसी का क्या होता है, मोटिव होता है, किसी को देख के हंसना है, जो हंसने के लायक नहीं है, ब्यूटीफुल है भाई, हाथ पैर अच्छे हैं, आँख नाक अच्छा है, एकदम अच्छी सोल है, अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन उसको भी देख करके लोग तालियां बजा के पीठ पीछे हंसते हैं। तो समझ रहे हो, तो इनका क्या होता है, पता है, इनके कहीं तो नाक कट जाती है, कहीं इनकी आंखें चली जाती हैं, कहीं इनका हाथ टूट जाता है, कहीं इनके पैर टूट जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है। जब आप बेवजह किसी का व्यंग उड़ाते हो, किसी का मजाक बनाते हो, किसी की पर्सनालिटी में कोई कमी नहीं, फिर भी आप उसकी फैमिली में कमी निकालते हो। मतलब आपके पास जो चीज़ है, भले आपके पास सबसे कंडम चीज़ हो, लेकिन आपकी चीज़ बहुत बेहतर है, आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हो। और किसी की चीज़ बिल्कुल हकीकत में बेहतर हो, हमेशा रियल में सोना हो, उसको आप पीतल बताते हो। तो ये तो अपनी वाली बात हो गई ना, कि मतलब जो तुम वो कोई नहीं। तो यूनिवर्स देखता है, डिवाइन देखता है, ऐसी लाठी देगा ना कि ना हाथ रहेंगे ना पाँव रहेंगे, किसी को हंसने के लायक ही नहीं बचोगे। आंखों से जब देखोगे नहीं तो हंसोगे क्या घंटा। तो ये भी है किसी के लिए, ठीक है। आप अपने साथ न्याय करो, ठीक है। पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक के रखते हो, तो यहाँ पर रोकना नहीं है अपने आप को, ठीक है। आपको बहना है, यूनिवर्स आपको किस फ्लो में लेके जा रहे हैं, कहाँ पर लेकर के जाने वाले हैं, आपको रुकना नहीं है, आपको सिर्फ बहना है, ठीक है, बहते रहना है, उनके फ्लो में चलना है आपको, ठीक है। और मैं यहाँ पर इससे देख लेती हूँ, ओके, थैंक यू।
आपको क्या गाइडेंस यहाँ पर देने वाले हैं यूनिवर्स, क्या बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ये देखिएगा, मैं बोल रही हूँ ना, तो आपको यहाँ पर ओके गाइडेंस, ओके एक कार्ड और लूँगी मैं। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं गाइस। सबसे पहला कार्ड कौन सा आया था? सबसे पहला कार्ड ये आया था गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो राहु है, आपका राहु गलत दिशा में जा रहा है, या आपका राहु यहाँ पर कोपित, यहाँ पर ये जो प्लैनेट्स है आपका बहुत ही वीक है, ठीक है। आपको ये भी देखना होगा, इसकी वजह से आपकी शादी में, विवाह में, आपके कार्य में, कैरियर में, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपका कैरियर एकदम जो आप चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपको किसी अच्छे जानकार से, किसी अच्छे टैरो रीडर से आपको यहाँ पर अपनी रीडिंग लेना चाहिए, ओके। अपने लिए आपको जानकारी जुटाना चाहिए और अपने इनर के लिए फैसला लेना बुरी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप जितना आप दिल से अपने लिए अपनी लाइक करोगे, अपनी केयर करोगे, उतना ही आप हैप्पी होगे और उतना ही आप इन सारी मुसीबतों से, इन सारे बुरे चैप्टर से, जो आपका मन, आपका दिल, जो पास्ट में ऐसी सिचुएशन आई जिसकी वजह से आपका दिल एकदम टूट गया, आपका मन एकदम हारा हुआ, एकदम थका हुआ, जो आप फील करते हो ना, जैसे आपने एक काम कर लिया और आपको ऐसा लगा कि आप थक गई हैं, आप हार गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं ग्रहों की दशा भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी फैमिली से, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी आप बहुत रूडली व्यवहार करते हो, क्योंकि आपके मन, आपके दिल में पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं, तो इस वजह से आपके अंदर वो बदलाव आप चाहते हो बदलना, लेकिन आप बदल नहीं पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको फालतू की गॉसिप में नहीं पड़ना है, ठीक है। गॉसिप समझ रहे हो, आपको फालतू में किसी के साथ बातचीत फालतू बेवजह नहीं करनी है, ठीक है। आपको थर्ड पार्टी से बिल्कुल दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि थर्ड पार्टी के ही कुछ ऐसे लोग हैं, वो आपके अपने लोग हो सकते हैं, जो आपका भला नहीं चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। आपको यहाँ पर दूर रहने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, ठीक है। तो आप सबसे पहले थर्ड पार्टी से हमेशा के लिए दूर रहो, ओके। और यहाँ पर साईं बाबा की जो ऊर्जा आई है, तो साईं बाबा की ऊर्जा से आपको ये यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि आपके पास जितना है उतने में खुश रहो, उतने में संतुष्ट रहो। डिवाइन की नज़र में आप हो, डिवाइन की ब्लेस्ड सोल हो, ठीक है। डिवाइन ने जब आपको इतने सारी रिलीजन से, इतने सारे मुसीबतों से, इतने सारी चक्करों से आपको जब बचा लिया है, तो आगे भी वो बचाते रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। साईं बाबा की कृपा है आपके ऊपर, आप साईं बाबा के भक्त हो। कोई यहाँ पर साईं बाबा जाने वाला भी हो सकता है, बहुत जल्दी आप साईं बाबा जा सकते हो दर्शन करने के लिए, या आपकी यहाँ पर साईं बाबा की मन्नत हो सकती है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर 8 की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी भी मैं दिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 8 की एनर्जी दोनों जगह आई है, ठीक है। यहाँ पर ये शनि देव का भी कार्ड है, तो शनि देव किसी का शनि किसी के ऊपर शनि की साढ़े साती भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन शनि की साढ़े साती, उससे आपको डरना नहीं है। शनि की साढ़े साती कभी बुरा प्रभाव नहीं डालती है। ये हमारे शनि देव के उपासक जो पुजारी लोग होते हैं, उनसे भी आप पूछ लो जा करके। शनि का क्या होता है? शनि ये होता है, जो कर्मा आपने किया है वो कर्मा शनि आपसे करवाएंगे, वो उसका फल आपको देंगे। मतलब न्याय के देवता, सबसे बड़े न्याय के देवता अगर कोई है तो वो है शनि देव, ठीक है। तो आपने जो किया है वो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, ठीक है। ये होता है, और शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना डरना चाहिए, ठीक है। शनि देवता छाया पुत्र है और न्याय के देवता है। क्या वो सोल को पहचानते नहीं है? पहचानते हैं, ठीक है। आप अच्छे कर्म करते हो तो अच्छे कर्मों को बुरा रिवॉर्ड कोई नहीं दे सकता, चाहे वो ग्रह हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो,
ये तो आप अच्छी तरीके से जान ही लो, ठीक है। उसका रिवॉर्ड आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर आप क्या रह गया है, अब रह गई बात, तो मैं यहाँ पर क्लियर और कर देती हूँ थोड़ा। थैंक यू सो मच। ओके ओके, यहाँ पर मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके कैरियर में, आपके लव लाइफ में ये सारी चीज़ें, ये भी देख लेती हूँ। ओके, ये देखिए, तो यहाँ पर तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ, यहाँ पर बहुत बड़ी पीस, बहुत बड़ी शांति मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। बहुत बड़ी शांति को आप यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। ओके, तो आपकी लाइफ में यहाँ पर मैं यहाँ पर आपकी जो अध्यात्म जर्नी है ना, वो अध्यात्म जर्नी आपकी अब फैलने वाली है। अब विकास होने वाला है अध्यात्म जर्नी का, बहुत तेज़ी से विकास होने वाला है। आपकी सोल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, आपका मन लगता है, आपका मन अभी तक नहीं लगा था तो अब लगेगा। अब आप अपने अंदर बदलाव देखेंगे। आप कहीं घूमने भी जा सकते हो, ठीक है। आपके आसपास का वातावरण बहुत ही एकदम पीस में, एकदम अमन चैन में, आपका घर आप अपने घर की फूलों से साज सजावट, आप प्लांट वगैरह भी लगा सकते हो। इस मंथ में आप लगाने वाले हो, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है, या आप तैयारी कर रहे हो, आप सोच रहे हो, है ना। आपको प्लांट से बहुत ज़्यादा प्रेम हो सकता है, ठीक है। आपको प्लांट वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। आपकी ये जो जर्नी अध्यात्म जर्नी है, अध्यात्म जर्नी में आपको बहुत सारी ग्रोथ मिल रही है आपको, और बहुत सारी ग्रोथ आपकी सोल को ही नहीं मिल रही है, बल्कि आपके रिश्तों में भी ग्रोथ हो रही है। आपके जीवन के हर एक पार्ट में आप ग्रोथ देख रहे हो। क्यों ग्रोथ देख रहे हो? ये ईश्वर का आशीर्वाद आपकी ओर आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। इस वजह से ये ग्रोथ आ रही है, उन्हीं के आशीर्वाद से ग्रोथ आती हुई, और आप इसको आती हुई, इसका ग्रो होते हुए अपनी लाइफ को देख पा रहे हो। आपको अभी इसी बीच में कमल के फूल आपको दिख सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, या आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको कमल फूल दिख जाए, ओके। या आपके घर में खिलने वाले हैं, आपके घर में प्लांट लगा है कमल का। आप कहीं नदी तालाब आप जा सकते हो घूमने के लिए, या स्नान करने के लिए गंगा स्नान भी जा सकते हो, अयोध्या भी जा सकते हो। आप पहाड़ों की भी बर्फीले चट्टानों में भी आप जा सकते हो। फरवरी मंथ में, इमीडिएटली फरवरी मंथ में कोई जा सकता है। यहाँ पर किसी की रिंग सेरेमनी बहुत जल्दी मैं यहाँ पर देख रही हूँ होने वाली है। आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ पार्टनर जो आपने चुना है, जो आपने चाहा है, वो आपको मिलने वाली है। आपकी सगाई हो रही है या आपकी सगाई होने वाली है बहुत जल्दी, ओके। बहुत तेज़ी से ये आता हुआ आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, एक मिरेकल वे में, ठीक है। जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की है, और वो कल्पना आपकी साकार होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की है और वो कल्पना साकार हो जाए, फिर आप क्या करोगे ये देखिएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आपकी शादी में रुकावटें हैं, आपकी शादी में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, फेस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आप गणेश जी का ध्यान करो, गणेश जी का पूजन करो, क्योंकि ये विघ्न हरता है, विघ्नों को हरने वाले हैं, विघ्न हरेंगे और डेफिनेटली आपकी शादी होके रहेगी, ठीक है। ये देखिएगा, तो आप जब योगा करेंगे तो आप योगा करें, मंत्रा चैटिंग करें यहाँ पर, और आप जितना भी मंत्रा चैटिंग करते हैं, योगा करते हैं, उतना ही आपको आपकी लाइफ में आपको आसानी मिलेगी, और आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं लाइफ का ये चीज़ मुझे मिल रहा है, या मैं चाहती थी, ये मैं कर पाई हूँ, ये मैं ग्रो कर पाया हूँ या कर पाई हूँ। तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आपके आसपास के वो गॉसिप करने वाले लोग, आपकी बहुत सारी चुगली करने वाले लोग, आप
उन आपके सामने उनके मुखौटे उतर सकते हैं, वो आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। वो नहीं आएंगे लेकिन आप उनको पहचान सकते हो, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। आपकी चुगली, कौन आपकी चुगली करता है, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए बुरा सोचता है। आप देखो, कोई किसी के सामने तो बोलता नहीं है, लोग पीठ पीछे बोलते हैं, लेकिन जिसने भी पीठ पीछे बोला है वो आपके सामने आएगा, और आ भी गया होगा अभी तक, ठीक है, आ भी गया होगा। हाँ, तो आपके, और यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है, बहुत सारी नेगेटिविटी थी, लेकिन आपने जब से अध्यात्म जर्नी में, आपने जब से, आपके चक्रा बैलेंस हुए हैं, या आपके चक्रा बैलेंस होने वाले हैं, या आप इनको बैलेंस कर रहे हो, तब से आपके आसपास नेगेटिविटी आपसे बहुत छोड़ छोड़ के, रो रो के, चिल्ला करके दूर भागने वाली है, आपके आसपास से बहुत दूर जाने वाली है नेगेटिविटी, ठीक है। ये यहाँ पर भी मैसेज है आपके लिए। आप अभी तक जहाँ बैठते थे आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसा लग रहा है, अजीब टाइप का लग रहा है, मन नहीं लगना, आपके मन में बहुत सारी उदासी होना, उदास होना, ये ऐसी स्थितियाँ होती थी, लेकिन अब ये सारी सिचुएशन से आपको छुटकारा मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपके रिश्तों में आप जो धन के लिए जो बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर परेशान, बहुत ज़्यादा उदास, तो ये उदासी भी यहाँ पर जाती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, किसी के लिए। हाँ, ये उदासी भी आपकी बहुत दूर तक, हद तक ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप लाइफ में सक्सेस को अचीव कर रहे हो, और सक्सेस आती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी आपके साथ चीटिंग, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा, देखो, धोखा दिया गया है, धोखा दिया है जिन लोगों ने, तो उन लोगों को भी धोखा ही मिल रहा है। जिन लोगों ने आपको रुलाया वो लोग भी रो रहे हैं, ठीक है। तो कोई तो आपसे दिल से कनेक्ट है, दिल से आपको महसूस करता है, दिल से आपको सोचता है, आपको भी उसे दिल से जवाब देना है, आपको धोखा नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर। और आपके घर में गणेश जी का जो कार्ड आया, तो गणेश जी से मैसेज आ रहा है कि आप जब इनके चरणों में ध्यान लगाएंगे तो ये अष्ट सिद्ध, इनकी सिद्धियाँ, रिद्धियाँ सिद्धियाँ, रिद्धियों सिद्धियों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और इनकी वजह से आपके कार्य सफल होंगे। तो आपके घर में अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियाँ ये आती हुई, आप अपनी जर्नी से, आप अपने बुद्धि से, आप अपनी भक्ति से हासिल करते हुए मुझे लग रहे हो, यहाँ पर हासिल करते हुए, बहुत हद तक हासिल करते, बहुत खूब। तो यहाँ पर जब आप ये हासिल करोगे ना, तभी तो आपको सपनों की दुनिया, आप अपनी सपनों की दुनिया बसा पाओगे। आप एक सपनों, जो आपने जो सपना देखा था, जो सपना आपका लोगों ने तोड़ा है, जो सपना लोगों ने आपका छीना है, आप दोबारा से उस सपने में आओगे। आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें क्लियर होकर के यूनिवर्स यहाँ पर देंगे, ठीक है। आपने, आपके पास जो अभी तक जो चीज़ें आपसे दूर गई हैं ना, जो चीज़ें आपसे दूर करी गई हैं, वो शायद इसीलिए करी गई हैं कि इन चीज़ों को संभाल करके कैसे रखा जाता है। तो यहाँ पर अब आप ये सीख चुके हो, यहाँ पर डिवाइन आपको बता चुके हैं। तो अब आपको हनुमान दादा, गणेश जी जैसे देवता, हनुमान जैसे शक्तिशाली, यहाँ पर हमारे शक्ति वीर बजरंगबली, ये आपके लाइफ में शुरू से लेकर के इन्होंने आपकी लाइफ की हर एक सिचुएशन देखी है, और हर सिचुएशन से आपको प्रोटेक्ट भी किया है। किसने? हनुमान दादा ने। तो हनुमान दादा आपकी लाइफ का वो असली पार्ट, आपकी लाइफ का वो असली हकीकत, वो मोमेंट जो शायद आपके हेटर्स को लगता है कि भाई इसको मैंने गिरा दिया, भी गिरा ही रहेगा। यहाँ पर आपके हेटर्स यही देख करके बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मैंने इनको जितने दिन से गिराया है तब से गिरे ही है। लेकिन यहाँ पर हनुमान दादा आपको बताना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। बस 5-6 हफ्ते के अंदर आपके सारे प्रतिबंध, आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेज यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं। क्लियर मैसेज है हनुमान दादा का आपके लिए, ठीक है। तो जब सारे जब क्लियर ही हो गई बात यहाँ पर, तो फिर आपकी लाइफ का वो बचा ही कहाँ कि आप जिसके लिए इतने परेशान हो। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको रिद्धि सिद्धि आती हुई घर में। तो यहाँ पर मुझे तो दिख रहा है कि जो पैतृक संपत्ति में जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो प्रतिबंध हटेगा, और किसी के घर में कुबेर का खजाना आने वाला है, खजाने जैसा कुछ ऐसा
आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। आप धन का इतना सारा फ्लो देखने वाले हो ना, इतना सारा फ्लो देखने वाले हो जितना आपने सोचा नहीं होगा। क्लेम करना है इस ऊर्जा को। ओके, यहाँ से जो भी मैसेज आ रहा है, क्योंकि गणेश जी की जो गणेश जी का जो मैसेज है ना, बहुत क्लियर वे में है। उनको आप प्रसन्न कर लोगे ना, आपकी लाइफ के बारे न्यारे हो जाएंगे, बारे न्यारे होने वाले हैं। आप सबसे बड़ा खिलाड़ी ईश्वर होता है। सबसे बड़ी धन की देवी लक्ष्मी है। धन का कितना फ्लो, कितना देना है, कितना नहीं देना है, उनके जो कुबेर महाराज हैं माँ लक्ष्मी के, वो उनके जैसे खजांची नहीं होते, वो खजांची हैं। मालकिन तो माँ लक्ष्मी ही है, खजांची कुबेर देवता है। गणेश जी को क्या दिया है, उनके घर में उनकी बेटियां रिद्धियां सिद्धियां, वो उनके घर में उनकी पत्नियां के रूप में है। तो जब गणेश भगवान, उनके पति जब आपके घर में 24 घंटे वास करेंगे, तो पत्नियां कहाँ तक दूर रहेंगी पतियों से? वो डेफिनेटली रहेंगी, है ना। तो आपकी लाइफ में बिल्कुल एकदम बिग चेंज, वो बिग चेंज, एक ब्रेक थ्रू, एक वो वाला बिग न्यूज़ आप कह सकते हो। ठीक है, कि आपकी लाइफ में इतनी तेज़ी से आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं तेज़ी से आती हुई, मैं बढ़ती हुई आप लोगों की ओर मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय, जो समय के लिए आप कल्पना करते थे, प्रेयर करते थे ईश्वर से, वो अब समय आप जीने वाले हो, वो भी लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग लाइफ तक, लॉन्ग लाइफ तक। और जिन लोगों ने आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट करी है ना, उन लोगों की खैर नहीं। आप लोग खुद देखोगे उनके जीवन में कैसी बाट लगाएगा ईश्वर, कैसी बाट लगने वाली है उन लोगों की। ठीक है, तो क्लेम करना, इस एनर्जी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना। जय माँ काली, जय श्री श्याम, जय शिव शक्ति लिखना बिल्कुल मत भूलना। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। जिस किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, प्लीज़ कमेंट में यस लिखना। ठीक है, मैं बहुत जल्दी अपना नंबर दूंगी आप सभी को पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच, लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए, इतना सपोर्ट के लिए। जो भी एनर्जी आई है आप लोगों से पूरी की पूरी रेजोनेट करे। शिव शक्ति की ओर से यही दुआ है, यही कृपा है कि आपके ऊपर पूरी रेजोनेट करे। मैं तो कहती हूँ प्रत्येक बंदे के ऊपर पूरी रेजोनेट करे। लेकिन इन मैसेज में, इस रीडिंग में कोई ना, अगर ये रीडिंग आप लोगों के सामने आती है तो समझ लेना शिव शक्ति की कृपा है, हनुमान दादा की ब्लेसिंग है, गणेश जी की अनुकंपा से आपके सामने ये आई है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कुछ खुशखबरी आई है, खुशखबरी लेकर के आई है ये वीडियो। तो कुछ ज़रूर से ज़रूर इसमें खुशखबरी है। आप जब धनवंतरी बनने वाले हो, आप जब कुबेर बनने वाले हो, इस तभी आपके लिए पासिव रीडिंग आएगी। थैंक यू सो मच। ओके, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता काली लिखना बिल्कुल मत भूलना। तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रांची से जो बिलोंग कर रहे हैं, बांग्लादेश से बिलोंग कर रहे हैं, बहुत से लोग मुझे वेस्ट बंगाल से भी देख रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर कर्नाटका, उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी से भी लोग देख रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच। और जो भी यूरोपीय देशों से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन सभी के लिए जय श्री राम, जय सीताराम, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।